नमस्कार, मैं प्रतीश कुमार अपने चैनल पीके टारगेट यूपी बोर्ड में स्वागत करता हूँ। मैं लेकर आया हूँ आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल फिजिक्स क्लास 12। देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर पहला चैप्टर 3 का। चित्र में धारा आई का मान ज्ञात कीजिए। आपका चित्र बना हुआ है, धारा आई का मान निकालना है। यहाँ पे कैपिटल आई लिखा है तो इसको कैपिटल आई कर लीजिए, ठीक है। आई हमको ज्ञात करना है। 2 वोल्ट की ये बैटरी जुड़ी हुई है हमको। 3 आपके पास प्रतिरोध है। इसको मान लीजिए R1, इसको मान लीजिए R2 और इसको मान लीजिए R3। ध्यान दें, पहले कोने से स्टार्ट करते हैं। ध्यान देंगे तो इन दोनों वायर को पकड़े तो ध्यान दें, इसको, इस बिंदु को और इस बिंदु को पकड़े तो ये एक आपका सीधा वायर है। ये तो ये दोनों के दोनों आपके, ये R2 और ये वाले R3 दोनों आपके श्रेणी में हो जाएंगे। लिखेंगे R2 व R3 श्रेणी में है। तो ये हो जाएगा आपका श्रेणी में है तो R1 R तुल्य R2 3 2 3 बराबर R2 प्लस R3 रख देंगे। R2 3 बराबर R2 के स्थान पे सारे के सारे प्रतिरोध आपके 300 होंगे हैं। 300 तो ये आ जाएगा R2 3 बराबर 3 आप ऐड करेंगे तो 600 ओम ये निकल के। इसका जो तुल्य ग्राफ बनेगा, तुल्य आपका डायग्राम होगा, वो कुछ इस प्रकार से होगा। ये आपकी बैटरी थी, जोड़ दीजिए, किस पे धारा आई जा रही थी। यहाँ पे एक प्रतिरोध लगा हुआ, यहाँ पर धारा थी और ये आपका इस प्रकार से इसमें एक प्रतिरोध जुड़ा हुआ था। ये वाले को, इन दोनों को हटा करके जब जोड़ेंगे तो ये कुछ आपका इस प्रकार से बन जाएगा। आपका ये आपको पहले से 300 है। इन दोनों को जब श्रेणी में जोड़ा तो इसका जो कुल ग्राफ बन गया है वो 600 निकल के आया कुल अंक। ऐसे कुछ आपका ग्राफ बन गया। अब यहाँ से दो है, एक ये और एक ये, दोनों अलग अलग हैं तो ये दोनों आपके समांतर ग्राफी हो जाएंगे। ये आपका R2 3 निकला और ये आपका हमने पहले ही माना है R1। तो R1 व R2 3 समांतर में होंगे या समांतर में है तो ये निकल के आ जाएगा 1 बटे में R तुल्य बराबर 1 बटे में R1 प्लस 1 बटे में R2 3 रख दीजिए। 1 बटे में R तुल्य बराबर 1 बटे में R1 का मान आपका 300 प्लस 1 बटे में R2 3 इसका मान हम लोगों ने ज्ञात किया, तुल्य निकल के आए 600 रख देंगे। ये आ जाएगा 1 बटे में R तुल्य बराबर हो जाएगा, एलसीएम लेंगे तो 600, 300 के बाद 600 में देंगे, 2 बार रहेगा, 2 का ऊपर गुणा करेंगे 1 है तो 2 एकम 2 हो जाएगी। 600 का इसमें मार देंगे 1 टाइम तो 1 का गुणा करेंगे 2। ये 1 और 1 R तुल्य निकल के आया 2 और 1 हो जाएगा 3 बटे में 600। इससे इसको डिवाइड करेंगे तो 1 अपान में 200 200 आया। तो यहाँ से आप देखेंगे तो ये आया आपका R तुल्य बराबर, इन दोनों को रेसिप्रोकल करवा देंगे तो 200 होगा, जो हमारा निकल के आया 200। इन दोनों को हटा करके एक आप R तुल्य लगा सकते हैं 200। हमें पता चल गया प्रतिरोध इतना है। आपको विभवांतर दिया गया है 2 वोल्ट, धारा आई पूछी गई। धारा आई बराबर फार्मूला होता है उनके नियम से V अपान पे R, आई बराबर P अपान पे R। आई निकालना था, आई बराबर V का मान 2 बटे में R का मान R को जो निकाले ये आपका 200। यहाँ आया 1, यहाँ पे आया 100, 1 अपान 100 डिवाइड कर दीजिए। 100 का 1 में भाग देंगे तो आ जाएगा 0.01 एम्पियर। ये आपका क्वेश्चन होता है इनकम्प्लीट। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। संलग्न चित्र में बिंदुओं ए तथा बी के विभव ज्ञात कीजिए। ए और बी के विभव हमको ज्ञात करने हैं। ये आपका चित्र है, ये इसको पृथ्वी से जोड़ा गया है। हमें ए बिंदु पे विभव निकालना है और बी बिंदु।
ठीक है, मान लेते हैं कि यहाँ बिंदु सी है और इस जगह बिंदु मान लेते हैं डी है। ठीक है, तो यहाँ हम ए और सी के बीच विभव देखेंगे, तो ये हो जाएगा आपका ए सी विभव वी ए सी बराबर, आपको ये दिया गया है 12 वोल्ट, इसको लिख लेंगे वी ए माइनस वी सी बराबर 12। यदि प्रतिदिन से जोड़ा जाता है तो किसका विभव हो जाएगा आपका 0, तो यहाँ से रख देंगे वी ए माइनस का वी सी आपका 0 हो जाएगा इक्वल टू 12, तो यहाँ से निकलेगा वी ए बराबर 12। ये आपका ए बिंदु पर विभव निकल गया। अब निकालेंगे बी बिंदु में विभव, इसके लिए लगाएंगे वी बी डी बराबर, फार्मूला होगा आपका इसके लिए, प्रतिरोध जुड़ा है तो आई आर, वी बराबर आपका होता है ओम के नियम से आई आर। आई का मान रखेंगे, आई का मान आपको दिया गया है, यदि एक एम्पियर की धारा जैसे आ रही है जिसमें भी एक एम्पियर जाएगा, तो आई के स्थान पे मान रख देंगे 1 इंटू में आर, प्रतिरोध आपका ये जुड़ा हुआ है 4, रख देंगे 4, तो यहाँ से आ जाएगा वी बी डी, यहाँ से हो जाएगा वी बी डी बराबर 4 को गुणा 1 से कराएंगे 4, इसको लिख देंगे वी बी माइनस का वी डी बराबर 4, तो यहाँ से हो जाएगा वी बी माइनस वी डी, प्रतिदिन से जुड़ा है इसलिए इसका विभव हो जाएगा 0 बराबर आपका 4, तो यहाँ से आ जाएगा वी बी बराबर 4। ये दोनों आंसर आपके हो गए, ए और बी बिंदुओं के बीच में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संलग्न परिपथ चित्र में बंद परिपथ का एक भाग दर्शाया गया, बिंदुओं पी तथा क्यू के बीच विभवांतर ज्ञात कीजिए। यह विभवांतर आपको निकालना है, चित्र आपके पास है पी और क्यू के बीच, आपको बताया गया है ये बंद परिपथ है। अगर बंद परिपथ है तो ध्यान देंगे इधर किरचॉफ का द्वितीय नियम लग जाएगा, किरचॉफ के द्वितीय नियम से, किरचॉफ के द्वितीय नियम से ध्यान रखेंगे चीज परिपाटी होती है आपकी, यदि आप धारा की दिशा के जाते हैं, धारा आपकी आई और प्रतिरोध आपका इधर ही जुड़ा है, धारा की दिशा और प्रतिरोध की दिशा यदि एक ही है, दोनों की डायरेक्शन आर, तो ये जो लिखा जाएगा माइनस का लिखा जाएगा आई इंटू में आर। यदि धारा की दिशा में चले तो यदि प्लस सिरा आपका पहले मिल रहा है और माइनस का बाद मिल रहा है, इसमें जो आपका विद्युत प्रवाह बढ़ेगा, जो आपका इसमें विभव हो वो लिखा जाएगा आपका माइनस, माइनस से लिख देंगे 2 भी दिया जाएगा यहाँ, ऐसे ही आगे हो जाएगा आपका। यहाँ पर दो ही परिपाटी लगाएंगे, ये और एक ये लगा देंगे इसमें, तो यहाँ आ जाएगा वीपी पी बिंदु पर माइनस, क्योंकि धारा की दिशा में है, प्रतिरोध आपका मिल रहा है 2 का गुणा इसके साथ R1 के साथ करा देंगे तो हो जाएगा 2 इंटू में 2 माइनस, क्योंकि प्लस सिरा आपको मिल रहा है, धारा की दिशा चलने में पहले प्लस मिला इसलिए इसको माइनस कर लिया जाएगा, -3 वोल्ट। इसके बाद आपका माइनस धारा 2 एम्पियर यहाँ भी है, 2 ही इधर आएगी आपके, 2 एम्पियर इधर भी हो जाएगी, ये भी 2 दिया गया है, धारा की दिशा में है, ये भी मिल रहा है, तो प्रतिरोध 2 इंटू 2 हो जाएगा, ये -4 इक्वल टू जिस बिंदु में पहुंचे उसमें विभव आपका VQ बराबर कर देंगे, तो यहाँ से आ जाएगा VP माइनस 2 दूनी आपका 4 -3 -4 इक्वल टू VQ, VP माइनस 4 3 7 और 4 11 माइनस का VQ, यहाँ से आ जाएंगे VQ इधर पक्षांतर कर लेंगे, VP माइनस का VQ इक्वल टू 11, इसको लिख देंगे VPQ बराबर आपका 11 वोल्ट, यह आपका आंसर होगा। P और Q बिंदु के बीच विभव 11 वोल्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसी सेल से 0.6 एम्पियर धारा लेने पर उसका टर्मिनल विभवांतर 1.6 वोल्ट तथा 0.8 एम्पियर
धारा लेने पर 1.3 वोल्ट हो जाता है। स्वयं का विद्युत भागफल तथा आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। हम जानते हैं रिलेशन होता है विद्युत भागफल टर्मिनल विभवांतर तथा आंतरिक प्रतिरोध में। ये आपका फार्मूला होता है आपका V बराबर E माइनस का IR। ये आपका फार्मूला हो। यहाँ पे जो जो आपके मान दिए गए वो लिखिए। जो धारा दी गई है, दो धारा है आपकी I1 I2 मान है। I1 बराबर आपको 0.6 एम्पियर और आपका टर्मिनल विभवांतर आपको दिया गया है V1 बराबर आपका 1.6 वोल्ट। इसके बाद धारा दूसरी दी गई है I2 बराबर 0.8 एम्पियर और टर्मिनल विभवांतर V2 आपको दिया गया है 1.3 वोल्ट। रख दीजिए इस पे मान। फार्मूला बन जाएगा आपका V1 बराबर E माइनस का I1 इंटू में R। रख देंगे V1 के स्थान पे V1 का मान 1.6 इक्वल टू E माइनस का I1 के स्थान पे 0.6 इंटू में R। यहाँ से समीकरण नंबर 1 इसको मान लीजिए। ऐसे ही दूसरा बनाएंगे तो ये दूसरे के लिए आपका हो जाएगा V2 बराबर E माइनस का I2 R। रख दीजिए V2 का मान दिया गया 1.3 इक्वल टू E याद करना है माइनस I2 का मान है 0.8 R। समीकरण नंबर 2। यहाँ पे समीकरण 1 और 2 E और E बराबर है। समीकरण 2 में समीकरण 1 को घटा दे, समीकरण 1 में 2 को घटा दे। किसी भी को किसी समीकरण 2 में 1 को घटाएं या 1 को 2 में घटाएं, कोई दिक्कत नहीं, किसी में किसी को घटा दो। तो यहां से निकल के आएगा आपका समीकरण 2 में एक को घटाना। समीकरण 2 में से एक को घटाने पर यहाँ पे बन जाएगा आपका समीकरण 2 में से घटाना है, 2 को ऊपर लिखेंगे 1.3 इक्वल टू E माइनस का 0.8 R। E माइनस 0.8 R। इसके नीचे समीकरण 1 को लिख देंगे, इसमें घटाना था 1.6 माइनस इक्वल टू E माइनस का 0.6 R इक्वल टू E माइनस 0.6 R। घटाएंगे तो चिन्ह में परिवर्तन होगा, ये प्लस है तो ये माइनस बनेगा, ये आपका माइनस बनेगा, ये माइनस है ये प्लस बन जाएगा। ये आपको प्लस का ही, ये आपको माइनस का, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। ये आपका प्लस का, ये आपका माइनस का, ये वैल्यू बड़ी है तो ये माइनस का बचेगा। 1.6 में इसको घटाएंगे तो आ जाएगा 0.3 इक्वल टू ये वाली वैल्यू बड़ी है, 8 में 6 घटाएंगे आपको बचेगा 0.2। बड़ी वाली वैल्यू माइनस की, इसलिए माइनस आ जाएगा। R आपका है, R आ गया। यहाँ से R इक्वल टू माइनस 0.3 अपॉन इसको इधर पर छाता कर देंगे 0.2 माइनस से माइनस कैंसिल आउट होगा, पॉइंट से पॉइंट हटेगा, 2 का भाग 3 में देंगे तो आ जाएगा 1.5 इक्वल टू R। जो आपका आंतरिक प्रतिरोध निकला वो आपका निकल के आ गया 1.5 ओम। R का मान समीकरण 1 में रखे हैं, समीकरण 2 में रखे, किसी में रखे हैं समीकरण में, तो वहां से आपका विद्युत भागफल E का मान निकल के आ जाए। रख देंगे समीकरण 1 में R का मान रखने पर समीकरण 1 आपका दिया गया है 1.6 इक्वल टू E माइनस का 0.6 R। 1.6 इक्वल टू E माइनस का 0.6 R। पुट कर दीजिए 1.6 इक्वल टू E माइनस 0.6 इंटू में R का मान 1.5, यहाँ से निकला 1.6 इक्वल टू E माइनस 15 गुणा 6 से कराएंगे 15 छक्का 90, 2 अंक बार डेसिमल, एक यहाँ से और एक यहाँ से, 2 अंक बार डेसिमल लगाएंगे तो ये आपको इस प्रकार से हो जाएगा। E का मान निकालना है, E को उधर रखे
उस पे करना है। तो ये हो जाएगा 1.6 प्लस माइनस का था, ये वाली वैल्यू माइनस की है, कि इधर आएगी प्लस की हो जाएगी 0.90, जीरो आगे लगा दें। तो यहाँ से E इक्वल टू आ जाएगा, दोनों को ऐड करा देंगे। ये आपका इसके बाद पॉइंट के बाद 2 डेसिमल है, पॉइंट के बाद आपका 2 अंक दिए गए, पॉइंट के बाद 1 अंक दो, अंकों की संख्या बराबर होनी चाहिए, 1 जीरो यहाँ मानेंगे। तो ये आ जाएगा 0, 9 और 6 होगा 15, 1 कैरी होगा, 1 और 0 होगा 1, 1 कैरी था तो 2 हो जाएगा, इतना है। इसको लिख देंगे E इक्वल टू 2.5 वोल्ट। ये आपका दूसरा आंसर निकल के आ जाएगा। ये विद्युत बल आपका E बराबर आया 2.5 वोल्ट। ये कंप्लीट हुआ कुछ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिए गए चित्र में दिखाए गए परिपथ में लगी बैटरी का विद्युत बल 12 वोल्ट तथा आंतरिक प्रतिरोध नगण्य है अमीटर के पाठ्यांक की गणना कीजिए जबकि कुंजी के। पहला आया आपका खुली हो, दूसरा है आपका बंद हो। तो हमें ये अमीटर कितना पाठ्यांक देगा, मतलब धारा कितनी देगा, आई का वैल्यू निकालना है। अगर ये कुंजी खुला है, इस प्रतिरोध का कोई मतलब नहीं है, ये वाला हट जाएगा। यदि कुंजी खुला है, फर्स्ट वाले स्टेप, यदि कुंजी खुला है तो इस पे करंट जाएगा नहीं, तो केवल इतने में निकालना है, धारा आपको निकालना है। धारा आई बराबर ओम के नियम से फार्मूला होता है, ओम के नियम से, ओम का नियम लगा देंगे। V बराबर होता है आपका आई आर, यहाँ से आई का मान निकालना है, आई बराबर हो जाएगा V बटे में आर, तो होगा आई बराबर V का मान आपको दे रखा है 12 वोल्ट की बैटरी है, 12 बटे आर आपका 40 ओम है। यहाँ से आई बराबर 4 से काट दीजिए, 4 3 12, 4 एकदम 6, 10 का भाग यदि 3 में देंगे तो आ जाएगा 0.3 एम्पियर। यदि कुंजी खुला है, यदि कुंजी खुला है तब आपका जो पाठ्यांक होगा वो आई बराबर होगा 0.3 एम्पियर। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है यदि कुंजी बंद हो, तो इसके लिए देखेंगे दूसरे पॉइंट के लिए। यदि कुंजी बंद हो तो इसको हम जोड़ देंगे, यदि कुंजी बंद होगी तो अब ये दो आपके पास प्रतिरोध हो गए, दोनों के दोनों प्रतिरोध आपके समांतर क्रम में, क्योंकि यहाँ से डिवाइडेशन चल रहा है। ध्यान में यहाँ पे 2 वायर गए, एक इधर और एक इधर, इसमें 2 आपके प्रतिरोध जुड़े हैं, एक इसमें और एक इसमें। तो दोनों प्रतिरोधों का पहले तुल्य निकालेंगे, तो पहले तुल्य ज्ञात करेंगे। तो यहाँ से आएगा 1 में आर तुल्य बराबर हो जाएगा आपका 1 बटे में R1 प्लस 1 बटे में R2। दोनों ही आपके प्रतिरोध बराबर हैं, तो यहाँ से 1 बटे में R तुल्य इक्वल 1 बटे में R1 40 है, R2 भी आपको 40 है, रख देंगे। तो यहाँ से आएगा 1 बटे में R तुल्य बराबर 40, एलसीएम रहेगा क्योंकि बराबर है, 1 और 1 हो जाएगा आपका 2 का इसमें डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 1 बटे में R तुल्य बराबर 1/20। रेसिप्रोकल करेंगे, रेसिप्रोकल मतलब होता है रिवर्स करना, दोनों को रिवर्स करेंगे एक साथ तो यह आ जाएगा 20 ओम। आर तुल्य निकल के आ जाएगा। इसका यदि चित्र बनाना चाहें तो इन दोनों को हटा के जोड़ देंगे, इन दोनों प्रतिरोधों को हटा करके तुल्य लगा देंगे जो 20 ओम का। तो यहाँ से दूसरे के लिए धारा आई बराबर फार्मूला हो जाएगा V बटे में आर तुल्य। तो यहाँ पे आ जाएगा आई बराबर V का मान आपका 12 पुट कर देंगे, आर का मान, आर जो तुल्य निकाला है वो 20 है, रख देंगे, 2 से इसको कैंसिल आउट कराएंगे तो ये आएगा 6 बटे में आपका 10। तो यहाँ से आई बराबर 0.10 का भाग देंगे क्योंकि 1 जीरो है तो 1 अंक डेसिमल लगता है, 0.6 एम्पियर। यदि कुंजी बंद है तो 0.6 एम्पियर का पाठ्यांक इस अमीटर में देखने को मिलेगा आपको। क्वेश्चन कंप्लीट।